हरे कृष्णा। आज जो विषय हमने लिया है वो है 84 लाख योनि। अक्सर कथाओं में और प्रवचनों में हम सुनते हैं या सामान्य रूप से भी लोग कहा करते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, 84 लाख का चक्र है। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे हम। इसमें जो 84 लाख है उसके विषय में, योनियों के विषय में, योनि कहते हैं उत्पत्ति का स्थान। तो ये 84 लाख जो योनियां हैं उसके विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है हमें पद्म पुराण से। पद्म पुराण में कहते हैं, जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशति क्रमयो रुद्रसंख्यकाः पक्षिणां दशलक्षणम् त्रिशलक्षानि पशवः चतुर्लक्षानि मानुषाः। अर्थात जो जल में रहने वाली योनियां हैं, जलचर जिसको कहते हैं, वे 9 लाख हैं, जिसमें मछलियां कह ले, तरह तरह के और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो जल में रहते हैं। और स्थावरा, स्थावर कहते हैं जो पेड़ पौधे हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं हमेशा, उनको स्थावर कहा जाता है। उनकी जो संख्या बनाई गई है 20 लाख की, तो कितने हो गए? 29 लाख। और 11 लाख है जो कीड़े और सरीसृप आदि जो जंतु हैं उनका वर्णन है। 10 लाख जो है वो गगनचर, नभचर जिसको कहते हैं, पक्षी, विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं, उनका वर्णन आता है। और 30 लाख जो हैं, ये कुल मिलाकर के हो गए 40 लाख। तो इसमें 40 और 10 50 लाख हो गए। और 30 लाख है आपके पशु, चौपाया जानवर। और 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। तो इस तरह सब मिलाकर के 84 लाख योनि होती है। वैसे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कुछ और संख्या बताते हैं, लेकिन जो हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है ज्ञान, उसमें 84 लाख का ही वर्णन है। 84 लाख से योनियों से मतलब है कि अलग अलग शरीर। हम सब जीवात्मा है और जीवात्मा जो है इन शरीरों में भ्रमण करती है। और ये शरीर जो है, जैसे अभी है, शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म है जन्मता है, बढ़ता है, अपने ही समान दूसरे जीव को शरीर को उत्पन्न करता है, और फिर क्षय को प्राप्त होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस तरह से शरीर का धर्म है, शरीर बदलता रहता है और अंत में जो है ये शरीर जो है, इस शरीर से आत्मा निकल जाती है। तो ये शरीर एक तरह से वस्त्र की तरह कहा गया है। भगवत गीता में कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात नरो पराणि। जो जीव है वो आत्मा है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ता है, वैसे आत्मा पुराने शरीर, जीर्ण शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण करती है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो 84 लाख योनि है, इनमें किस तरह से आना जाना होता है? इसका कोई निश्चित नियम है क्या? वास्तव में ऐसा है कि जब हम मनुष्य शरीर में होते हैं तो जो हम कर्म करते हैं, उन कर्म के आधार पर हमारी अगली योनि का निर्धारण होता है। हम जो भी हमारी डिजायर्स होती है, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, उसके आधार पे, जैसे महाराज जी अक्सर कहा करते थे, किसी की मांस खाने की इच्छा है, मांस खाता है, उसका आदत बन गया मांस खाने का, तो भगवान उसको अगले जन्म में शरीर दे देते हैं, चलो तुम जो है मांस खाओ, शेर बन जाओ। वो भी
जरूरी नहीं है कि शेर ही बनेगा, वो गिद्ध भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो वो हमारे कर्मों के आधार पर जो हायर अथॉरिटीज हैं वो निर्णय करती हैं कि इनको क्या शरीर मिलना चाहिए। और फिर जो है उसके बाद ये भी नहीं है, कई बार लोग सोचते हैं कि हम पूरे 84 लाख का चक्कर लगाएंगे तब जाकर के फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। ये भी बात नहीं है। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जैसे आप इस जन्म में मनुष्य रहे हैं, फिर अगले जन्म में भी आप मनुष्य बन जाते हैं, या फिर आप जो है अगले जन्म में किसी पशु में जाते हैं और फिर मनुष्य बन जाते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है, ये सब बहुत गूढ़ विषय है। कैसे, कहाँ, क्या, किसका जन्म होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखना होता है। जैसे जड़ भरत महाराज का कथा आता है कि उनका जो पहला जन्म था उसमें वो महाराज थे, महाराज भरत। फिर जो है सो हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, आसक्ति होने से उनको जो है हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। फिर हिरण शरीर छोड़ा उन्होंने, तो फिर जो है सो जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, इसका तात्पर्य ये होता है कि अगर हम इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म वो शरीर है जिससे आप जो है सो भगवत भक्ति करके इस आवागमन का जो चक्र है उसको काट सकते हैं। अतः मेरा तात्पर्य यह है कि हमें इस मनुष्य शरीर में ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम भगवत भक्ति करके, तप जप आदि करके जो है इस मनुष्य शरीर का उपयोग करके हम भगवत धाम के लिए प्रयास करें। यही इस सारे 84 लाख इस जो योनियों का आवागमन का चक्र है उसका रहस्य है। हरे कृष्ण।